आज हम घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस। अगर हम मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो हमें एक बोतल 50 से 60 रुपये में मिलेगी। अगर इसे हम घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे तो सिर्फ 10-10 रुपये में हमारी दोनों बोतल्स बनकर तैयार हो जाएंगी। अगर आपने एक बार बना ली तो मार्केट से लाना भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैंने मिर्ची ली है, मार्केट से मंगवाई है, सिर्फ 10 रुपये की ये मिर्ची हैं। तो ये देखिए, इन्हें पहले इसकी डंडियां हम तोड़ लेंगे। इस तरह से सारी मिर्ची की हमें डंडियां तोड़ लेनी हैं। तो मिर्ची आप बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं, छोटी मोटी या किसी तरह की भी आप ले सकते हैं। तो ये जो मिर्ची है थोड़ी सी तीखी भी है और इसका कलर भी अच्छा आता है। तो हो सके तो इसी तरह की आप मिर्ची लीजिएगा। तो इसकी जो सॉस है बहुत अच्छी बनती है, उसका कलर भी अच्छा आता है। तो इस तरह से हमें सारी मिर्ची की जो डंडियां हैं तोड़कर रख लेनी है। तो देखिए, बहुत ही आसानी से आज हम बनाकर तैयार करेंगे घर पर, और कुछ ही मिनटों में ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। सिर्फ 15 से 20 मिनट में दोनों बॉटल्स हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारी डंडियां तोड़ ली हैं मिर्ची की। तो अब मैंने निकाल लिया है प्लेट में, सारी मिर्च को मैंने प्लेट में डाल लिया है। अब इसे पहले धो लेते हैं हम अच्छी तरह से। तो देखिए, सारी डंडियां ही तोड़ ली हैं। अब इन्हें पहले हम धो लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए, सारी मिर्ची को मैंने धो लिया है। धोने के बाद हम इसे अब कट करेंगे। बड़े छोटे किसी भी साइज़ में आप कट कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखिए, मैं इसे बिल्कुल बड़ा बड़ा साइज़ में ही कट कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसे बॉईल ही करना है। तो किसी साइज़ में भी आप इसे कट कर लीजिए। इस तरह पर घर पर बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत ही महंगी वाली सॉस हमारी घर पर ही बनकर तैयार हो जाती है। कई बार क्या होता है कि सब्ज़ी लेकर आते हैं तो उसके साथ मिर्ची हो जाती है, तो वो हरी मिर्ची जो होती हैं कई बार वेस्ट हो जाती हैं। तो उन्हें एक साइड में रखा हम इस तरह से उसकी ये जो ग्रीन चिली सॉस आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमारी जो मिर्ची है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी, और मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हमें सारी मिर्ची को ही कट कर लेना है। कोई ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगता इस रेसिपी को बनाने में। ये सॉस कई स्नैक्स में काम आती हैं, जैसे हम अगर चाउमीन नूडल्स वगैरह बनाने हों, या फिर चिली पटैटो सोया चिली बनानी हो, तो कोई भी स्नैक्स अगर आपने बनाने हो तो ये जो हमारी रेसिपी है ये बहुत हमारे काम आने वाली है। तो एक बार आप बनाकर इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो फ्रीज में तो आप 2 से 3 महीने तक भी रख लेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो देखिए, सारी मिर्ची जो है हमारी कट हो चुकी हैं। तो देखिए, मिर्ची जो है कट हो गई हैं। अब हमने इसे करना है बॉईल। किसी भी बर्तन में आप डाल सकते हैं। तो मैं एक इस तरह से बाउल में डाल रही हूँ। इस तरह से सारी मिर्ची को हमने डाल लेना है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ अदरक। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं डाल दूँगी पानी, पौना ग्लास मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है, और थोड़ा सा अदरक डाल दूँगी। अदरक को इस तरह से रफली चॉप करके हम डाल देंगे। इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है इस रेसिपी में। तो थोड़ा सा मैं डाल लूँगी। 8-10 कलियाँ लहसुन की हैं, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो जैसे ही एक बॉईल आ जाएगा तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। सिर्फ एक ही बॉईल कर दिलवाना है हमें। थोड़ा सा नमक डाल देंगे,
अब इसे हम बॉईल कर लेंगे थोड़ा सा। प्लेट से ढककर इस तरह से हम कवर करके रख देंगे, तो 2 से 3 मिनट में इसके अंदर बॉईल आ जाएगा। जैसे ही बॉईल आएगा तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा इस तरह से देखिए मिक्स कर देंगे। अगर आपकी किचन में एग्जॉस्ट लगा है तो एग्जॉस्ट ऑन कर दी, या फिर चिमनी को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम इसे बॉईल करते हैं तो काफ़ी इसकी जो मिर्ची हैं काफ़ी उड़ती हैं, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसलिए एग्जॉस्ट को ऑन कर दीजिए। तो अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसे ठंडा होते हुए, तो पूरी तरह से ये ठंडी हो चुकी हैं। अब मैंने लिया है ग्राइंडर जार, उसके अंदर सारी ही मिर्ची इस तरह से हमने डाल देनी है। तो थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो ये पानी जो है बॉईल किया हुआ है, तो इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ सफ़ेद सिरका, विनेगर है जो। आप चाहें तो जो भी सिरका आपके पास है वही डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ 2 चम्मच चीनी, और फिर से दोबारा से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी मैं, और इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो बहुत ही बढ़िया हमारी सॉस बनकर तैयार हो गई है। इसका जो टेक्सचर है इस तरह का हो जाएगा। तो कलर भी अच्छा आ गया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारी जो है सॉस बनकर तैयार हो गई है। अब किसी भी छन्नी की हेल्प से इस तरह से आप सारी सॉस को छान लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हम डालेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से फटाफट से हम इसे इस तरह से चम्मच की हेल्प से जल्दी जल्दी से चलाएंगे, तो जितनी भी इस तरह से छन्नी की हेल्प से ये निकलती जाएगी, तो बाकी जो सीड्स होते हैं वो बच जाएंगे। सीड्स जो हैं छन्नी के अंदर नहीं आएंगे। तो बहुत ही हमारी जो है स्मूथ सा हमारा जो पेस्ट है मिर्ची का बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए इस तरह से हमने सारी ही सॉस को छान लेना है। बाकी जो वेस्ट है इस तरह से निकल गया है। देखिए काफ़ी वेस्ट है, इसके सीड्स होते हैं बीज वही अलग हो जाते हैं, बस वो नहीं छाने जाते, तो इसे हम फेंकेंगे। तो थोड़ा सा बैठा था तो उसे भी हम इसी तरह से छान लेंगे। सारी सॉस को हमने छान लिया है। देखिए काफ़ी स्मूथ हो गई है। इसका जो टेक्सचर देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे इस तरह से। 6 मिनट के लिए हम इसे बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के बाद इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ठंडा होगा तो इसे बोतल में स्टोर करके रख देंगे। तो ये देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया है। तो 10 मिनट के लिए इसे मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। पूरी तरह से ये जो हमारी सॉस है ठंडी हो गई है। अब इसे हम किसी भी बोतल में आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये टमाटो केचप की बोतल पड़ी हुई थी पहले की, तो इसी के अंदर मैं इसे डाल लेती हूँ। तो कोई भी ऊपर प्लास्टिक की जो बोतल होती है ऊपर का उसका जो ढक्कन होता है उसे इस तरह से कट करके मैंने इसे बना लिया था। तो देखिए हमारी जो है ग्रीन चिली सॉस बिल्कुल ही घर पर बनकर तैयार हो गई है। सिर्फ 10 रुपये में ही, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया है। तो मार्केट से कहीं ज़्यादा हमारी सॉस अच्छी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे सोया सॉस। तो थोड़ी सी मैंने ली है चीनी, 2 कड़छी के करीब जो है चीनी मैंने ले ली है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो चीनी थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो फ्लेम को हाई रखा हुआ है, हाई फ्लेम पर इसे कैरमलाइज होने के लिए रख देंगे। तो देखिए जब तक पूरी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती हम लगातार इसे इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे।
देखिए थोड़ी थोड़ी सी जो चीनी हमारी मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। अब इसी तरह से चलाएंगे हम। बहुत ही जल्दी हमारी दोनों रेसिपीज़ बनकर तैयार हो जाती हैं। सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगते हैं इन्हें बनाने में। तो ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। इसका कलर जो है इसे हम और डार्क करेंगे। इसी तरह से चलाते रहेंगे तो जो इसका कलर है डार्क होता रहेगा। तो लगातार हम कंटिन्यू इसी तरह से इसे चलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से डार्क नहीं हो जाती। डार्क होने के बाद ये बिल्कुल ही ब्लैक कलर में हो जाएगी। तो देखिए लगातार फटाफट से हम इसी तरह से चलाएंगे। थोड़ी देर बाद ये ब्लैक कलर की हो जाएगी। इसमें जो कलर है काफ़ी डार्क हो जाएगा इसका। तो ये देखिए इसका कलर चेंज होने लग गया है। फिर से इसे इसी तरह से चलाएंगे तो बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। और कितनी जल्दी ये मेल्ट भी हो गई है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और बहुत सस्ते में हमारी जो है दोनों बॉटल्स बनकर तैयार हो जाती हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गुड़ डाल दिया है। गुड़ के साथ क्या होता है इसका जो कलर है काफ़ी डार्क भी हो जाएगा और ये जो हमारी सॉस है थिक भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा हम पानी मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, आधा ग्लास। अब जो गुड़ है अच्छी तरह से जब तक मेल्ट नहीं हो जाता इसे हम इसी तरह से चलाएंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा पानी ज़्यादा गर्म होगा तो ये गुड़ है अच्छी तरह से अपने आप ही मेल्ट होने लग जाएगा। तो देखिए गुड़ जो है सॉफ्ट हो गया अंदर से। अब इसे हमें अच्छी तरह से मेल्ट करना है। मेल्ट होने के साथ इसके अंदर एक बॉयल आएगा अच्छी तरह से। तो देखिए बॉयल आने के बाद हम इसे थोड़ा सा और चला देंगे। अब मैंने गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल ऑफ कर दी है और गुड़ भी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। इसका कलर देखिए कितना डार्क हो गया है। तो इसी तरह की जो है सोया सॉस हम मार्केट से लेकर आते हैं और हमने घर पर ही बनाकर तैयार कर ली है। अगर घर पर ही 10 रुपये में बन जाए तो क्या ज़रूरत है हमें मार्केट से लाने की। थोड़ा सा हम नमक डाल लेंगे और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा विनेगर जो हमने सफ़ेद सिरका डाला था। थोड़ा सा हम 2 बड़े चम्मच इसके अंदर हम और ऐड कर देंगे इसके अंदर भी। तो देखिए जो हमारी सोया सॉस बनकर तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फूडी कुकिंग रेसिपी।